अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई एम कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। और आज मैं बहुत जल्दी में हूँ। आज का एपिसोड बस 5-10 मिनट का होने वाला है, क्योंकि मंडे को मुझे जाना है टर्की। अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा तारीख़ी देश, तारीख़ी मुल्क है टर्की। वहाँ इंशाअल्लाह जाना हो रहा है। अल्लाह ताला से सफ़र की आसानी के लिए दुआ करें। और मैंने सुना है कि इस्तांबुल बड़ा ख़ूबसूरत शहर है, तो इस्तांबुल ही जाना होगा फ़र्स्ट डे। तो मेरे सफ़र के लिए दुआ करें। तो आज मुझे जाना है, यानी संडे को मैं निकल रहा हूँ दिल्ली के लिए। दिल्ली से मेरी फ़्लाइट है शाम को, दिल्ली से मुंबई, और मुंबई से फिर मंडे को मुफ्ती आसिफ साहब के साथ इस्तांबुल। तो जो हज़रात इस्तांबुल में रहते हैं और मुझसे मोहब्बत रखते हैं तो वो मुलाकात के लिए आ सकते हैं। मुलाकात के लिए आप मेल कर सकते हैं askam.kasmi@gmail.com पर, ठीक है। टर्की में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हिस्टोरिकल हैं, वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे विज़िट करने की, और आपको भी कैमरे की इस आँख से दिखाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए जल्दी से सवालों का सिलसिला शुरू कर देते हैं, क्योंकि फिर मुझे निकलना है। नागा नहीं होना चाहिए थी, तो मैंने सोचा जो वक्त मिल रहा है बना लो बस, क्योंकि नागा हो गई फिर पता नहीं संडे एपिसोड कब मिले। क्योंकि टर्की का जो सफ़र है वो तकरीबन 7-8 दिन का है। फिर उसके बाद बॉम्बे भी मुझे आना है, तो बॉम्बे वाले हजरात जो है ना वो भी मेल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। बॉम्बे में इंशाल्लाह मैं मुफ्ती मामूर बदर साहब के यहाँ 2-3 दिन मेहमान रहूँगा, ठीक है। चलिए साहब, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। इकरा 341, मुफ्ती साहब मेरे भाई इस्पा में काम करता है जहां मसाज वगैरह होती है। भाई का काम कॉल्स वगैरह अटेंड करना है, रिसेप्शंस और फील्ड का काम है, पानी वगैरह का इंतज़ाम, बोटल्स लगवाना। नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर ये वाला काम है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। और इस्पा वगैरह का काम होता है तो वो ऐसे इस्पा होते हैं ना आजकल, तो ऐसे भी हैं कि ख़वातीन मर्दों का इस्पा करती हैं, तो ये तो नाजायज़ और हराम में गलत है। अगर मान लीजिए आप मर्द हैं, आपको ख़वातीन का इस्पा करना पड़ रहा है, तो ऐसी जॉब नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन उनका काम तो टॉवल वगैरह ये रखना है, तो नो प्रॉब्लम। जो इस्पा के ऑनर हैं उनका एक और होटल है, वो होटल ओयो है, तो वो तो अलग मसला है ना। ओयो का क्या वहाँ की कमाई हलाल होगी, वो उनका मामला है। ओयो अगर होटल गलत कामों में इस्तेमाल हो रहा है तो नाजायज़ और हराम है उसकी कमाई। तो आपके भाई का जो काम है वो ये है इंतज़ाम वगैरह करना, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है, ठीक है। शबनम उस्मानी, डियर भाईजान, मैंने आपके ससुर साहब के लिए एक कुरान कंप्लीट किया, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी बात है, जज़ाकुमुल्लाह अहसनल जज़ा। अल्लाह ताला आपने जो ये कुरान पढ़ के बख्शा है, अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम अता फ़रमाए। अच्छा, तज़रुन खातून, मेरे कुछ ज़रूरी सवाल हैं। नंबर 1, अगर शौहर कर्ज़ में हो तो बीवी के पास जो ज़ेवर है उसकी ज़कात देना पड़ेगी बीवी को। अगर बीवी साहिब निसाब है तो बीवी के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी और बीवी को ज़कात देनी पड़ेगी। नंबर 2, टॉयलेट की जो टंकी बनी होती है उस छत पर नमाज पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है भाई। टंकी जो होती है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो टॉयलेट की जो टंकी बनी होती है उस छत पर नमाज पढ़ सकते हैं, जगह पाक होना चाहिए, ठीक है। मुस्लिमा, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। नंबर 1, लड़कियों को कितने लंबे हेयर्स रखने चाहिए और किन किन सूरतों में हेयर्स कट करना जायज़ है? देखो, बाल 2 मुंह के हो जाते हैं, बढ़ना बंद हो जाते हैं, तो बालों की जो बीमारी होती है तो उसमें क्या होता है कि बाल जब कट करोगे, वो 2 मुंह के बाल काट दोगी तभी वो बाल आगे बढ़ेंगे, तो उस सूरत में बाल कट कर सकते हैं। अदरवाइज़ फ़ैशन के लिए बाल कट करने की गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल भी जायज़ नहीं बाल कट करना फ़ैशन के लिए। तो बाल बड़े हो रहे हैं, बड़े होने, तो वो एक लिमिट पे जाके रुक जाते हैं। नंबर 2, सूरह यासीन की ये आयत, इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन वहुम मुहतदून, इसमें इत्तबिउ मल करके क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि अरबी का एक कायदा है, तो उस अरबी के उसूल के अकॉर्डिंग इत्तबिउ पढ़ा जाएगा, अत्तबिउ गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत कन्फ्यूज़न होती है, वो कन्फ्यूज़न आपको रहेगी जब तक आप अरबी के उसूल और रूल्स वगैरह नहीं समझोगी। इसीलिए अब तो कुरान मजीद में ये सब लिखा होता है कि ये इत्तबिउ पढ़ा जाएगा, और जहाँ नहीं है तो वहाँ एक बार समझ लो, उसके बाद आगे पढ़ लो, तो ये इत्तबिउ पढ़ा जाएगा, ठीक है। नंबर 3, तकबीर तशरीक़ मैंने बहुत जगह देखा था कि अल्लाह अकबर 3 टाइम्स था, वो वैसे भी पढ़ना ठीक होगा या नहीं? नो प्रॉब्लम, वैसे भी पढ़ सकती हो आप। वैसे बेहतर यही है अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु 2 बार, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा है। चलिए साहब, रेहान ख़ान, मुफ्ती साहब मेरा क्वेश्चन ज़रूर लीजिएगा, मेरे सफ़ेद दाग हैं,
उनके लिए दुआ कीजिए। मैं गर्ल हूँ, मेरे घर वाले शादी के लिए परेशान हैं और मैं 23 ईयर्स की हूँ, टैबलेट्स ठीक नहीं हो रहे। जब भी आप सुबह उठो तो सुबह उठने के बाद, ठीक है, यूँ हाथ रखो और सूरह फातिहा 3 दफ़ा पढ़ लिया करो, और 3 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ने के बाद हाथों पे दम करो इस तरह से, और चेहरे पर फेर लो, जहाँ जहाँ दाग हो वहाँ फेर लो, ठीक है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपके दाग ठीक हो जाएंगे। नजरीन परवीन, नाजरीन, नाजनीन, नाम क्लियर नहीं लिखते हो आप लोग, अपनी अपनी डीपी पे नाम चेक कर लिया करो आपका नाम क्या आ रहा है। मुफ्ती साहब मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ, बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल होती है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकुमुल्लाह अहसनल जज़ा। जन्नत सनवारा, अच्छा मुफ्ती साहब गर्ल्स अपने हेयर पर ब्लैक हेयर कलर करा सकती है, प्लीज़ रिप्लाई दें। देखिए ब्लैक हेयर कराना ये जायज़ नहीं है। हाँ, कोई अगर जवान लड़की है और वक्त से पहले ही उसके बाल सफ़ेद हो गए तो उस सूरत में बाज़ फ़ुक़हा ने इजाज़त दी है कि ब्लैक कलर जो है हेयर पर लगाया जा सकता है, लेकिन वो कलर ऐसा होना चाहिए जो पानी को ना रोके, ठीक है। तो ज़रूरत पर लगाया जा सकता है, बेहतर ये ना लगाओ, मेहंदी लगा लो आप। और आजकल मेहंदी भी ऐसी आ रही है जो ब्लैक कलर में आती है, तो मेहंदी लगा लो आप। ब्लैक कलर जो लेयर बना देता है वो नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। शम्स पता नहीं क्या लिखा है, समा शेख, अच्छा समा शेख। मुफ्ती साहब मैंने 8 पारे पढ़े हैं, आपके ससुर और सारे मरहूमों को बख्श देती हूँ, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अंबरी फिरदौस, मुफ्ती साहब ख्वाब में कच्चा गोश्त देखने की क्या अलामत है? ख्वाब में कच्चा गोश्त देखने की अलामत, अगर आप खातून हैं तो ये है कि कोई प्रॉब्लम वाली बात ऐसी नहीं है, लेकिन अगर किसी मर्द को कच्चा गोश्त नज़र आता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसके ऊपर थोड़ी सी आजमाइशें आ सकती हैं। लेकिन खातून अगर कच्चा गोश्त देखने वाली है तो उसके लिए ये है कि उसकी लाइफ में जो है ना थोड़ा से उतार चढ़ाव आ सकते हैं। वाकई टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, हैंडल करना सीखिए आप, ठीक है। चलिए साहब, सईद शेख, मुफ्ती साहब सईदा शेख मुंबई से, अल्लाह ताला आपको खैर आफियत से रखे। प्लीज़ मेरे कुछ सवाल हैं, उनके जवाब ज़रूर दें। नंबर 1, जब हम कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं तो क्या बाकी किताबों की तरह उसे भी अपना लुआब लगाकर पलटना क्या गलत होगा? देखो लुआब लगा के पलटना तो वैसे ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो अच्छा सा नहीं है ना कि हम यूँ लुआब लगाएं फिर पेज को पलटें। वैसे भी हाथ से कुरान का पेज पलटा जा सकता है, वरना उसके लिए क्या होता है, एक डिबिया सी आती है, उसमें एक स्पंज और रुई टाइप सा कुछ रखा होता है, तो वो गीली होती है। जब भी आप कुरान मजीद को पढ़े तो उसको पास रख लें, पेज वरक पलटना है तो अपनी फिंगर उस पर लगाएं, तो वो पानी में गीली होती है तो उससे पेज पलटा जा सकता है। यूँ थूक लगा के थोड़ा सा पलटना ये अच्छा नहीं लगता, वरना कोई नाजायज़ और हराम तो नहीं है, लेकिन ये अच्छा सा भी नहीं है, ठीक है। और किताबों को भी नहीं पलटना चाहिए ऐसे, क्योंकि किताबें रखी होती हैं, धूल मिट्टी छा जाती है, यूँ करके पलटना ये मुनासिब भी नहीं है। नंबर 2, अज़ान शुरू होते ही वज़ू करना या वज़ू करते दौरान अज़ान हो जाना, रोटी बनाते वक्त या खाना खाते वक्त अज़ान होना, क्या इन सब मामलातों में भी अज़ान सुनकर रुक जाना चाहिए? नहीं, रुकने की क्या ज़रूरत है। अज़ान का जवाब देते रहो, आप खाना खाते हो अज़ान का जवाब देते रहो, काम करते हो अज़ान का जवाब देते रहो। अज़ान हो जाए तो सुन्नत ये है कि अज़ान का जवाब दिया जाए, सिंपल है। ये थोड़ी है कि रुक जाओ आप, रुकने की किसने बोला है? बाज़ लोग ये समझते हैं रुक जाओ, बिल्कुल, अरे काम में लगे रहो, अज़ान का जवाब देते रहो। नंबर 3, जैसे सूरह तौबा शुरू करते वक्त हम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते हैं, जब इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं पढ़ते दौरान बिस्मिल्लाह पढ़ना कैसा होगा? अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते तो उसमें भी बिस्मिल्लाह पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर 4, छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह या इस तरह की कोई भी तस्बीह टॉयलेट या गुस्ल के वक्त पढ़ना कैसा है? छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं, और तस्बीह टॉयलेट या गुस्ल के वक्त, टॉयलेट जाने की तो दुआएं हैं ना, टॉयलेट से निकलने की, टॉयलेट में जाने की वो दुआ पढ़ें आप, बाथरूम में भी वो दुआ पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलें भाई, ये कुछ सवालात थे। संडे एपिसोड थोड़ा सा शॉर्ट रह गया आप लोगों का, माजरत चाहता हूँ मैं इसके लिए। हो सकता है कि अगला संडे एपिसोड आप लोगों को वहाँ टर्की से हम बैठ कर दें, तो चूँकि आज निकलना है, रात को फ़्लाइट है मुंबई के लिए, तो मुंबई में इंशाल्लाह एयरपोर्ट पर मैं 3-4 घंटे रहूँगा। तो आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है, जो हज़रात मुझसे रब्ता करना चाहें, मुंबई वाले हज़रात या टर्की में जो लोग रहते हैं, तो या दिल्ली में जो लोग रहते हैं, क्योंकि दिल्ली तो आना जाना लगा रहता है दिल्ली, तो जो लोग कांटेक्ट करना चाहें askam@gmail.com, इस पर आप रब्ता कायम कर सकते हैं, या फिर 7417810799 पर आप SMS भी कर सकते हैं, ठीक है। दुआओं की गुजारिश है, इसके लिए कुछ शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।